अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। नाजरीन, आज यौम बदर है, एक ऐसे वक्त जब सारी दुनिया के मुसलमानों पर तासुब परस्त ताकतें जुल्म ढा रही हैं, इनके लिए जीना मुश्किल कर रही हैं। ऐसे में वाक़यात बदर मुसलमानों में एक नई हिम्मत ताकत अता करते हैं, इनके ईमानी जज्बे को तक़वियत देते हैं। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी अक्सरियत पर जिस तरह से सरकारी मशीनरी की मदद से अरसे हयात तंग किया जा रहा है, जिस तरह से मुख्तलिफ़ बहानों से इनको जानी व माली नुकसान पहुँचाया जा रहा है, अब इबादत गाहों के तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है। ये दरअसल इस बात का इशारा देता है कि ज़ालिमों का दौर अब ख़त्म होने को है, क्योंकि जब जब जुल्म बढ़ता है तो ज़ालिम अपने ख़ात्मे की तरफ बढ़ता जाता है। चिराग जब भड़कता है तो इसके बुझने का इशारा होता है। जिस तरह से इंतहा पसंद ताकतें मुसलमानों पर यलगार कर रही हैं, अगरचे कि इसके सियासी मकासद हैं, मगर दो फ़िरक़ों में नफ़रत और दुश्मनी की दीवार बुलंद और मजबूत होती जा रही है। RSS के सदर मोहन भागवत ने पेशन गोई की है कि अगले 15 बरस में हिंदुस्तान अखंड भारत बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो खुशी की बात है, क्योंकि मुस्लिम आबादी में ज़बरदस्त इजाफ़ा होगा और जो इलाक़े दोबारा मिलकर अखंड भारत बना सकते हैं, वहाँ के अवाम का जोश व खरोश, जज्बे वलवला इस कदर ज़्यादा है कि फ़िरक़ा परस्त अनासिर इसकी ताब नहीं ला सकते, क्योंकि बुनियादी तौर पर फ़िरक़ा परस्त और तासुब पसंद बुज़दिल होते हैं। अभी हाल ही में मुल्क के बाज़ इलाक़ों में जब हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी अक्सरियत ने मजहबी जुनूनियों के ख़िलाफ़ रद्द अमल का इजहार किया तो सैकड़ों की तादाद में हथियारों से लेस ये कारकुन फ़रार होने के लिए मजबूर हो गए। जंग बदर तारीख़ इंसानी का एक ऐसा वाक़या है जहाँ चंद मुट्ठी भर रोज़ेदारों ने अपने से कई गुना ज़्यादा तादाद वालों को इबरतनाक शिकस्त दी। लड़ाई या जंग तादाद से नहीं बल्कि हिम्मत, हिकमत, मनसूबाबंदी से लड़ी जाती है। जहाँ सिर्फ जोश हो और होश ना हो, वहाँ शिकस्त मुक़द्दर बन जाती है। वाक़यात बदर से नई नस्ल को वाकिफ़ करवाने की ज़रूरत है। अमेरिका में मुक़ीम मुमताज़ माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद खुतबुद्दीन इस मौके पर इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह कामरानी अता फरमाई। उनके जोश जज्बा और जोश शहादत, जज्बा जिहाद, उख़्वत इस्लामी, उख़्वत इस्लाम मारके की भरी हुई थी। उन्होंने जिस तरह ईमान से और जो है अज़्म मुसम्मम से डट कर मुकाबला किया, वो इस्लाम की बुनियाद है। और फ़तह और नुसरत खुदावंदी जो है वो हमेशा के लिए मुसलमानों का मुक़द्दर हो चुकी है। सिर्फ ये होना है कि हमको हिम्मत से काम करना है, डर को निकालना है। मुसलमान और डर एकजा नहीं हो सकते। दिल्ली की जहांगीरपुरी फसादात के मामले में दिल्ली पुलिस ने वज़ारत दाखिला को अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कई हक़ाइक़ को पेश करने का दावा किया गया है और इस दौरान बाज़ दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले अनासिर को भी गिरफ़्तार किया गया। ताहम अभी तक मीडिया के ज़रिए मुसलमानों को ही इस वाक़े के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। नेशनल चैनल्स, जिनमें वो चैनल्स भी शामिल हैं जिन पर मुसलमानों का ये भ्रम था कि ये गैर जानिबदार और इनके हमदर्द हैं, इन्होंने भी अभी तक वन साइडेड रिपोर्ट पेश की है। इससे पहले भी जाफ़राबाद फसादात में मुसलमानों को मुजरिम साबित किया गया था, जबकि जाफ़राबाद हो या जहांगीरपुरी या खरगांव के फसादात, यहाँ 95% दुकानात और मकानात मुसलमानों के जलाए गए और नुकसान पहुँचाया गया और हुकूमत की जानिब से भी बुलडोज़र चलाने की कार्रवाइयाँ इन्हीं पर की गई। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ हुकूमत आपसी इख्तिलाफात का शिकार है। जरदारी और फजलुर रहमान दोनों ही सदारती उम्मीदवार हैं। इसी दौरान पाकिस्तान की नई काबीना ने हलफ लिया है। इनमें नून लीग के 14, पीपल्स पार्टी के 9, JU के 4, MQM के 2 अरकान के अलावा खाफ लीग और जमहूरी वतन पार्टी के अरकान भी शामिल हैं। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए इलेक्शन 2024 की हिकमत अमली तैयार की है। प्रशांत किशोर अभी तक जिसके लिए भी खिदमत अंजाम दिए हैं, इन्हें कामयाबी मिली है। पहले BJP, फिर नीतीश कुमार, फिर ममता बनर्जी, YS जगन ने इनकी खिदमत हासिल की और बड़ी हद तक इन्हें कामयाबी भी मिली थी। कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर की काफ़ी अरसे से बातचीत चल रही थी, मगर अब आपस में माहिदा हो चुका है और प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को 2024 में 400 नशिस्तों पर मुकाबला करने के लिए कहा है। देखना है कि कांग्रेस, जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दोबारा सर उठा सकती है या नहीं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।